Hello dear students, welcome to my channel. In this today's video we are going to learn First Flight Class 10 English book. Chapter number 3 which is Two Stories About Flying. मतलब उड़ान के बारे में दो कहानियाँ। आज हम पढ़ने वाले हैं टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, मतलब उड़ान के बारे में, उड़ान भरने के बारे में हम दो कहानियाँ पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम फर्स्ट है आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकंड है ब्लैक एरोप्लेन। तो ये आपका जो फर्स्ट फ्लाइट है, जो फर्स्ट है लियाम फ्लहर्टी ने लिखा है, और जो ब्लैक एरोप्लेन है उसको फ्रेडरिक फोर्सिथ ने लिखा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपके जो भी डाउट रहेंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो में आप बने रहिए, और अगर यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर होंगे और आपको इजीली समझ में आएगा। और आपके जो चैप्टर में जो हार्ड वर्ड है उसके मीनिंग भी आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए आज का जो चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, जो आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट है मतलब उनकी पहली उड़ान है, वो क्या है। इस स्टोरी में क्या होता है कि एक पक्षी रहता है, एक चिड़िया रहती है, और उसे बहुत डर लगता है क्योंकि वह अपनी जो पहली उड़ान है वो नहीं भरी होती है, और उस पर जब वो उड़ान भरती है तो उसी पर उसका जो डर है कि मैं गिर जाऊंगा करके, तो उसी पर विजय पाने के लिए वो सपना देखता रहा है। वो क्या करते हैं कि जब वो पहली उड़ान भरता है तब उसकी जो उस पर डर हावी होता है उस पर वो विजय पा लेता है। तो इसी के बारे में हम स्टोरी में पढ़ेंगे। कैसे एक बर्ड है, यंग जो सीगल है, वो उड़ता नहीं है, दूसरों को देखकर भी नहीं उड़ता, लेकिन जब वो डर जाता है तो नहीं उड़ता है, और जब उड़ने लगता है क्योंकि उसको अपने डर पर विजय पाना होता है तो विजय पाता है, फिर अपनी पहली उड़ान वो भरता है। तो इसी के बारे में है, यंग सीगल के बारे में। तो फर्स्ट दिया है अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। एक युवा सीगल है, वो डरने से उड़ता है और अपने डर पर कैसे विजय पाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट मतलब उसकी पहली उड़ान। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। युवा सीगल अपनी चट्टान पर अकेला था। His two brothers and his sister had already flown away the day before. और उसके दो भाई और उसकी एक बहन दिन से पहले ही उड़ गए थे। इस कहानी के स्टार्टिंग में बताया गया है कि एक यंग सीगल रहता है, और वो कहाँ रहता है, चट्टान पर रहता है और अकेला था। उस दिन वो युवा सीगल था, वो अपनी चट्टान पर अकेला था। एंड हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। और उसके दो भाई थे, तो दो भाई और उसकी एक बहन थी, वो क्या करते थे, वो पहले ही उड़ान भर चुके थे, वो चट्टान से उड़ गए थे, और वो यंग सीगल था, वो चट्टान पर अकेला था। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, और वह उनके साथ उड़ने से डरता था। तो स्टूडेंट्स, हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। जो यंग सीगल है वो अपनी भाई बहन के साथ उड़ने के लिए डरता था। ही हैड बीन अफ्रेड, अफ्रेड मतलब डरना, टू फ्लाई किसके लिए, उड़ान भरने के लिए, उड़ने के लिए, विद दे वह उनके साथ उड़ने से डरता था। somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. और जब वो अपने भाई बहन के साथ उड़ने से डरता था, और क्या हुआ कि वह किसी तरह वह चट्टान के किनारे तक थोड़ा आगे बढ़ता। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे देखिए, ये है यंग सीगल। वो क्या करता है, वो किसी तरह वो चट्टान के थोड़ा आगे किनारे तक बढ़ा और अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की उसने, मतलब मैं उड़ जाऊंगा करके। अगर उसने वैसे कोशिश की तो वह डर गया और पीछे हट जाता था, और उनके भाई बहन थे वो पहले ही उड़ गए थे। तो इसी चट्टान पर ये जो यंग सीगल है वो अकेला था,
और उसके भाई बहन थे वो उड़ गए थे पहले ही, लेकिन वह उड़ने से उड़ान भरने से डरता था। और क्या किया कि किसी तरह जब वो चट्टान के किनारे तक यहाँ तक वो पहुँचता था, थोड़ा आगे बढ़ा और उसने पंख फड़फड़ाने की कोशिश करी। उड़ने के लिए कैसे उड़ना पड़ता है, पंख थोड़ा फड़फड़ाना पड़ता है, तो उसने फड़फड़ाने की कोशिश की तो वह डर गया। देन आगे पढ़ते हैं क्या होता है यंग सीगल के साथ। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. और उसने क्या किया, जो यंग सीगल था वो उड़ने से डर गया, वो पीछे हट गया। और क्या हुआ वहाँ पे, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, वहाँ पे एक समुद्र था और उस चट्टान के नीचे समुद्र का विस्तार फैला हुआ था और बहुत ही बड़ा मतलब विशाल विस्तार फैला हुआ था और यह बहुत दूर तक फैला हुआ था। जहाँ पे यंग सीगल चट्टान पर अकेला था उसके नीचे बहुत विशाल समुद्र था और ये समुद्र था बहुत दूर तक विस्तार से फैला हुआ था। Then he felt certain that is way down. तो नीचे का जो समुद्र था, जो विशाल समुद्र था, उसे देखकर वह डर गया और वो जो समुद्र था बहुत दूर तक विस्तार से फैला हुआ था। देन उसे यकीन नहीं था, क्या यकीन नहीं था, उसे विश्वास नहीं था कि उसके एक पंख है उसका साथ नहीं देंगे, नहीं दे पाएंगे, उसका जो पंख है उसका साथ नहीं दे पाएंगे। इसलिए उसने अपना सिर झुकाया और चट्टान के नीचे में एक छोटे से छेद से वापस भाग गया। देन वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और वह रात को सोता था। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away. He felt to muster up courage to take that plunge, which appeared to him so desperate. Even when मतलब यहाँ तक कि उनके छोटे भाई, इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर, यहाँ तक कि उसके प्रत्येक भाई और उसकी छोटी बहन यानी लिटिल सिस्टर, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर दैन हिज ओन, उसके भाई और उसकी छोटी बहन जिनके पंख और उसके पंखों से बहुत छोटे थे। जो यंग सीगल था उसके पंख से बहुत, उनके जो भाई बहन थे उसके पंख बहुत छोटे थे और चट्टान के किनारे तक पहुँचे थे। ran to the brink, flapped their wings and flew away. और क्या किया, उसके जो छोटे भाई बहन थे उसके पंख यंग सीगल से बहुत छोटे थे, उसके पंख थे वो चट्टान के किनारे तक पहुँचे और अपने पंख फड़फड़ाए, कौन, उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर, और क्या किए, एंड फ्लीव अवे, और उड़ गए। he felt to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. और क्या हुआ, उसने जो यंग सीगल था अपने जो यंग सीगल के भाई बहन थे वो अपने पंख फड़फड़ाते हैं और उड़ गए चट्टान के किनारे से। तभी वह उस छलांग को लेने का साहस नहीं जुटा पाया और जो उसे बहुत निराशाजनक लग रही थी, किसे, यंग सीगल को, कि उसने अपनी साहस नहीं जुटाया कि मैं पंख फड़फड़ाकर मैं कोशिश कर सकता हूँ उड़कर। तो तब भी वह क्या किया, छलांग लगाने का साहस वो नहीं जुटा पाया, यानी छलांग वो नहीं लगा पाया। कहाँ से, चट्टान से। पंख फड़फड़ाया और उसने कोशिश करी छलांग लगाने की, लेकिन वह नहीं लगा पाया, उसका वो साहस, उसका हिम्मत नहीं हो पाया। और क्या हुआ, which appeared to him so desperate, और उसे बहुत निराशाजनक लग रही थी, किसे, यंग सीगल को। And his father and mother had come around
calling to him shrilly, upbraiding him, threatening. और जो यंग सीगल थे उसके फादर और मदर थे, उसे मना लिया था कि यंग सीगल को कि उड़ सकते हो तुमको पंख को फड़फड़ाना है, कोशिश करना है और छलांग लगाना है। तो उसने वह हिम्मत नहीं जुटा पाया, उसको वह हिम्मत नहीं लगी और उसे बहुत निराशाजनक लग रही थी यंग सीगल को। और उसके ऐसा हुआ, फिर उसके जो फादर और मदर थे उसे मना लिया था उड़ने के लिए। Around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his legs unless he flew away. और उसे क्या कर रहे थे, उसके जो माता पिता थे, मदर्स एंड फादर, जो यंग सीगल के, क्या कर रहे थे कि उनको तीखी आवाज़ में पुकार रहे थे। देन अपब्राइडिंग हिम, अपब्राइडिंग मतलब होता है स्कोल्डिंग, यानी डांटना फटकारना। उसे पुकार रहे थे, उसे डांट रहे थे, एंड थ्रेटनिंग, और उसे धमकी भी दे रहे थे। कि क्या धमकी दे रहे थे? टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेग्स अनलेस ही फ्लू अवे। ऐसा डांट रहे थे कि अब स्टार्व मतलब होता है भूख से मरना या फिर भूख से पीड़ित होना। और उसके माता पिता थे, उसको धमकी दे रहे थे, उसको डांट फटकार रहे थे, बहुत तीखी आवाज़ में, बहुत ही ज़ोर से पुकार रहे थे उसको। कि क्या कह रहे थे कि अगर वह भाग नहीं गया तो वे उसकी जो यंग सीगल था उसको छत पर भूखा मार देंगे, उसको खाना नहीं देंगे। ऐसा उनके जो मदर और फादर थे उस पर चिल्ला रहे थे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वह अपनी जान की परवाह किए बिना हिल भी नहीं सका। कौन? यंग सीगल था। उसके जो मदर्स एंड फादर थे, उसके बोला गया कि तुम उड़ सकते हो, लेकिन वह उड़ा नहीं, पंख फड़फड़ाया, कोशिश करी और पीछे चट्टान की छेद से बाहर मतलब चट्टान के अंदर ही उधर भाग गया। फिर उसके माँ बाप को क्या आया? गुस्सा आया। फिर क्या किया? बहुत तीखी आवाज़ में पुकारे, उसको अपब्राइडिंग किए, थ्रेटनिंग किए, सर डांट रहे थे, फिर धमकी भी दे रहे थे कि अगर वह भाग नहीं गया, यानी वो भागने गया तो उसे उसकी छत पर भूखा मार देंगे। यहाँ पे स्टार्व का मतलब होता है भूख से पीड़ित होना। अगर वो भूखा था इसलिए उसको भूख से मार देंगे, ऐसा उसको डांट रहे थे। देन बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, और लेकिन वह अपनी जान की परवाह के बिना क्या मूव ऑन नहीं कर सका, वहाँ से हिल भी नहीं सका। कौन? यंग सीगल। देन आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या होता है इस कहानी में। दैट वाज 24 आवर्स अगो, और यह 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, और तब से कोई भी उसके पास नहीं आया था, यंग सीगल के पास। द डे बिफोर, यह 24 घंटे पहले की बात है और तब से यंग सीगल के पास कोई नहीं आया था। देन द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight. Then यहाँ पे देख रहे थे, the day before all day long he had watched his parents, मतलब माता पिता, flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight. क्या कर रहे थे? पूरे दिन, यहाँ पे पिछले दिन, द डे बिफोर यानी पूरे पिछले दिन, पूरे दिन क्या कर रहे थे? उसके जो पेरेंट्स है, माता पिता को उड़ते हुए देखा यंग सीगल ने, एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर परफेक्टिंग देम इन द आर्ट, और अपने भाई और बहनों को उड़ान की कला में निपुण बनाना। देन टीचिंग देम how to skim the waves and how to dive for fish. क्या कर रहे थे? उनके माता पिता को पूरे दिन उसने उड़ते हुए देखा पिछले दिन, और अपने भाइयों और बहनों को उड़ान की जो कला है, फ्लाइंग की जो आर्ट है, उसमें निपुण बनाना और उन्हें
लहरों को, वेव्स को पार कराना और मछली पकड़ने के लिए गोता लगाना सिखाया। हाउ टू डाइव फॉर फिश, यानी मछली पकड़ने के लिए गोता लगाना सिखाया कि मछली को वो कैसे पकड़ सकते हैं। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around, raising a proud cackle. तो यहाँ पर स्कीम का मतलब होता है समुद्र के जो सतह है उसके ठीक ऊपर से हल्के से सरकना, उसे कहेंगे स्कीम। मतलब जो लहरें हैं उसको पार करना, उसके सतह के जस्ट ऊपर रहते लहर, यानी समुद्र के सतह पर ठीक ऊपर को हल्के से सरकना को बोलेंगे स्कीम। लहरों को पार करना सिखाया, मछली पकड़ने के लिए उसको गोते लगाना सिखाया, कैसे मछली पकड़ सकते हैं। एंड ही हैड इन फैक्ट सीन एन ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग। हैरिंग मतलब होता है अ सॉफ्ट फिन सी फिश, एक नरम पंख वाली समुद्री मछली होती है हैरिंग। और क्या किया, उन्हें वास्तव में अपने जो बड़े भाई है, ओल्डर ब्रदर है, और अपनी पहली हैरिंग पकड़ते और उसे खाते हुए देखा था। हैरिंग मतलब जो फिश है उसे बोला है। उसने क्या किया, यंग सीगल ने क्या देखा कि सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग, उसने अपने पहली हैरिंग को, मतलब पहली फिश को उसने पकड़ते देखा और उसे खाते हुए देखा था। एंड डेवर इट, डेवर मतलब होता है खाना, किसको खाना, खा जाना, हैरिंग को। कौन, एल्डर ब्रदर से। देन स्टैंडिंग ऑन अ रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और उन्हें वास्तव में क्या किया, उसके बड़े भाई को अपनी पहली हैरिंग और पकड़ते और खाते हुए तो देखा, लेकिन ये भी देखा कि एक चट्टान पर खड़े होकर जबकि उसके माता पिता प्राउड से चिल्ला रहे थे, किस पर, उसके ओल्डर ब्रदर पर, कि जबकि उसके माता पिता उस पर चिल्ला रहे थे। क्यों चिल्ला रहे थे, क्योंकि उनको प्राउड था कि उनके जो बड़ा भाई था, ओल्डर ब्रदर था, वो अपनी पहली हैरिंग उसने कैच किया और उसको खाया। और उसके पेरेंट्स से उसने खड़े होकर, चट्टान पर खड़े होकर उसके माता पिता उसे चिल्ला रहे थे, गर्व से चिल्लाते, उसे प्राउड कर रहे थे। और पेरेंट्स सर्कल अराउंड, और उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, किसके, ओल्डर ब्रदर्स के, उसके चारों ओर उसके मदर्स एंड फादर थे, वो चक्कर लगा रहे थे। देन एंड ऑल द मॉर्निंग द whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और पूरी तरह उसका पूरा परिवार सुबह सुबह क्या किया, विपरीत चट्टान के बीच में, यानी प्लाटो है, यानी प्लाटो मतलब होता है पठार, पठार पर घूमता रहा और उसकी कायरता पर उसे, मतलब किसको, यंग सीगल को, वो नहीं जा पाया, अपनी उड़ान नहीं भर पाया, तो वो उसकी कायरता पर उसे चिढ़ाता रहा। कौन, उसकी पूरी फैमिली, उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर क्या करे, पूरा सुबह भर उसका पूरा परिवार विपरीत चट्टान है, यानी पठार में, बीच बड़े पठार में घूमते रहे। इसके बीच यंग सीगल बीच में था, उसके चारों ओर वो घूमते रहे और उसकी कायरता पर उसको चिढ़ा रहे थे, और उसको बहुत चिढ़ा रहे थे कि तुम उड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, इस तरीके से चिढ़ा रहे थे। कॉर्डाइस मतलब होता है कायरता, कॉर्डिस कायरता, उसकी कायरता पर यंग सीगल को, यंग सीगल की जो कायरता है उस पर उसकी पूरी फैमिली चिल्ला रहे थे, उस पर चिढ़ा रहे थे उसको। देन आगे क्या होते हैं देखते हैं। यंग सीगल के साथ क्या अपनी पहली उड़ान भरता है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, जब सूरज आसमान में चढ़ रहा था, असेंडिंग मतलब चढ़ रहा था, द स्काई आसमान में, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, ब्लेजिंग मतलब होता है प्रज्वलन, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ,
और दक्षिण की ओर मुख किए हुए, अपने मुंह को दक्षिण यानी साउथ की तरफ किए हुए उसके चबूतरे पर चमक रहा था। क्या चमक रहा था? जब सूरज आसमान में चढ़ रहा था तब दक्षिण की ओर मुख किए हुए उसके चबूतरे पर चमक रहा था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. और उसे गर्मी महसूस हो रही थी। किसको? यंग सिकल को बहुत गर्मी महसूस हो रही थी। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। देन यंग सिगल था, वो पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था, कुछ नहीं खाया। देन ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other. और जो यंग सिगल था वो उस पर बहुत गर्मी पड़ रही थी, उसे गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि वह पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। फिर क्या किया उसने? अपने पैर को स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक, वह अपनी किनारे की ओर धीरे धीरे बढ़ा और एक पैर पर खड़ा होकर अपने दूसरे पैर को पंख के नीचे छिपा लिया। फिर क्या किया उसने? क्या किया? धीरे धीरे वो खड़ा हुआ किनारे पर, अपनी एक पैर था उसको उस पर खड़ा हो गया दूसरी पैर रखकर और उसको अपने पंख से छिपा लिया। देन अंडर हिज विंग ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर, और उसने एक आंख बंद कर ली और फिर दूसरी आंख बंद कर ली। तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। आगे पढ़ते हैं यंग सीगल के साथ क्या होता है। उसने क्या करा? अपने जब उसको गर्मी महसूस हो रही थी तो उसने अपना एक पैर पर दूसरे पैर रखा अपने और अपने पंख से छिपा लिया। फिर उसने अपनी एक आंख बंद कर ली, फिर दूसरी आंख बंद कर ली। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और सोने का नाटक करने लगा। यंग सिगल था, उसने अपनी एक आंख बंद करी, अपनी दूसरी आंख भी बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। देन स्टिल दे टूक नो नोटिस ऑफ हिम, और फिर भी उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यंग सिगल पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister laying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. उसने देखा कि उसके दो भाई और बहन पठार पर सिर, उसका जो गर्दन है उसमें धंसे हुए सो रहे थे। यंग सिगल था, वो सोने का नाटक कर रहा था क्योंकि उसे उड़ना नहीं था, क्योंकि उड़ना उसके लिए ज़रूरी था, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। यदि वह उड़ेगा नहीं, अपने डर पर विजय प्राप्त नहीं करेगा तो उसका जो जीवन है व्यर्थ है। उसके माता पिता उसको धमकाते हैं, फिर उसको बहुत बुरा लगता है, वो खाना भी नहीं खाता। तो क्या करता है? वो सोने का नाटक करने लगा। पढ़ते हैं हम, सोने का वो नाटक करने लगा और सोने का नाटक करते उसके भाई बहन समझ जाते हैं, तो उनके भाई बहन उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। Then he saw his two brothers and his sister laying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. sunk मतलब होता है डूब गया या फिर धंसा होना। तो यहाँ पे उसने देखा, यंग सिगल ने देखा कि उसके दो भाई और उसकी बहन पठार पर जो उनका सिर था वो गर्दन में धंसे हुए सो रहे थे। His father was training the feathers on his white back, और जो उनके फादर थे, जो उनके पिता थे, वो अपनी सफ़ेद पीठ पर पंख सवार रहे थे। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, ना उसके भाई बहन ना उसके फादर। उसके फादर थे मस्त क्या करते? ट्रेनिंग कर रहे थे। अपने जो पंख थे उसको वो जो वाइट पंख थे बैक साइड, जब इसके पीठ पर पंख थे उसको वो सवार रहे थे। देन ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, और केवल उसकी माँ थी उसे देख रही थी। शी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई hump ऑन द plateau, her white breast thrust forward.
और यंग सीगल को केवल उसकी माँ थी वही देख रही थी, और वह पठार पर एक छोटे से ऊंचे टीले पर खड़ी थी और उसका जो सफ़ेद सीना आगे से निकला हुआ था। कौन? हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसका जो आगे का जो सीना था वो निकला हुआ था। नाउ एंड अगेन द टोर at a piece of fish that lay at her feet and then scratched each side of her beak on the rock। और उसकी मदर थी वो क्या कर रही थी? उसकी मदर थी वो कभी कभी वह अपने पैरों पर जो मछली थी ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप, उसको क्या करती थी? उसके पैर पर जो मछली पड़ी थी मछली के टुकड़े को फाड़ती और अपनी चोंच के दोनों किनारों पर चट्टान पर रगड़ती। यंग सीगल कैसा था? भूखा था। तो उसकी माँ भी, उसकी जो माँ उसे देख रही थी, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी, उसको समझाना चाहती थी कि उसके लिए पहली उड़ान, फर्स्ट फ्लाइट यानी पहली उड़ान भरना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए उसकी माँ देखकर गुस्सा तो थी, लेकिन उसको सिखाना भी चाहती थी। तो उसके पैर पर जो मछली पड़ी थी उसके टुकड़े को वो फाड़ती थी, क्योंकि यंग सीगल भूखा था तो भूख से मर रहा था। तो उसकी माँ वो देख रहा है करके वो ऐसा करती कि वो मछली के टुकड़े को फाड़ती थी और अपनी चोंच से दोनों किनारों को चट्टान पर रगड़ती थी। देन आगे क्या होता है देखते हैं। यंग सीगल के साथ द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, और जो यंग सीगल था वह भोजन को देखकर क्या हो गया? मैडन्ड हो गया, पागल हो गया, क्योंकि वो भूखा था। तो भोजन को इस तरीके से उसकी माँ कर रही है, उस पर फाड़ रही है मछली को, उसको रगड़ रही है चट्टान पर। तो जो यंग सीगल था वो फूड को, खाना को देखकर पागल हो गया। पागल हो गया मतलब पागल वाले नहीं, बल्कि खाने के प्रति पागल हो गया, खाने के लिए। देन how he loved to tear food, how he loved to tear food that away, scraping his beak now and again to wet it। और उसे इस तरह से भोजन को फाड़ना कितना पसंद था। किसको? उसकी मदर को। क्या था? उसको इस तरह से जो भोजन को, जो मछली था उसको मछली के पीस को इस तरीके से फाड़ना, उसको रगड़ना उसको इतना पसंद था कि उसे तेज करने के लिए बीच बीच में अपनी चोंच को रगड़ता था। देन टेर मतलब होता है फाड़ना। इस तरीके से फाड़ना उसको बहुत ही पसंद था, जिस तरीके से उसकी माँ कर रही थी। फिर देखते हैं कि यंग सीगल को भोजन मिलता है या फिर पहली उड़ान अपनी भरता है। तो क्या कहता है वो? गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। क्या करता है? गा गा करके वह चिल्लाया। यंग सीगल का क्या कर रहा था? गा 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 करके वो चिल्लाया, रोया और उसे खाने के लिए क्या किया? हर टू ब्रिंग मतलब लाना, हिम सम फूड, और उससे कुछ खाने के लिए लाने के लिए भीख मांगे। किससे? अपनी मदद से। गा खोला, फिर क्या करता है? गा खोला करके वह चिल्लाई। she screamed back derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream। और उत्साहपूर्वक क्या करी? डेरासिवली मतलब होता है उत्साहपूर्वक। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, उसने क्या किया? जो यंग सीगल था वो गा गा करके चिल्लाया और उसे कुछ खाने की भीख मांगी, उसे कुछ लाने के लिए कहा। किसको? अपनी मदर्स को। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या कहता है? गा खोला, वह चिल्लाई। स्क्रीम बैक डेरासिवली, कैसे चिल्लाई? उत्साहपूर्वक। बट लेकिन ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट, वह चिल्लाई और क्या हुआ कि वह करुण स्वर ने बहुत ही उदारतापूर्वक पुकारता रहा, और 1 मिनट या फिर उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया था। उसकी मदर्स ने हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, ऐसा उसने
एक फिश का टुकड़ा उठाया था। देन आगे क्या होता है, वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। उसकी मदर थी पीस का एक फिश का एक पीस यानी एक टुकड़ा उठाया था, और जो यंग सीगल था जो अपने चोंच में दबाकर यंग सीगल के पास उसे लेकर उड़ रही थी। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो यंग सीगल है क्या करता है, उसे लगता है कि उसकी जो मदर है उसे खाने के लिए देगी, लेकिन नहीं, उसकी मदर चाहती थी कि वो पहली उड़ान भरे। तो वह क्या करता है, इस किनारे पर भी आगे से टान के, तो ये जो उसकी मदर है वो क्या करती है, फिश के टुकड़े को अपने चोंच पर लेकर उसके आगे पीछे घूमते उसके पास उड़ रही थी। और क्या होता है देखते हैं, क्या ये खाना जो उसकी मदर लेकर आती है वो खाता है, उसे खाने के लिए देती है, या फिर क्या करता है। तो यंग सीगल है वो पहली उड़ान भरता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, ही लीन आउट, वह बाहर की ओर झुका। कौन, यंग सीगल। हमने देखा इस टेक्स्ट बुक में देखा यंग सीगल को, जो यंग सीगल था वो खाने के लिए इस तरीके से बाहर की ओर झुका। Then eagerly tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. और उत्सुकता से अपने पैरों से चट्टान को थपथपाते हुए उसके करीब जाने की कोशिश करते हैं। क्या क्या, उसके करीब गई तो फिर क्या हुआ, बट when she was just opposite to him, जैसे ही उसकी मदर थी टुकड़े को लेकर उसके पास गई तो वह खाने के लिए झुका, और उसने क्या किया, बहुत ही उत्सुकता से अपने पैरों से चट्टान को थपथपाते हुए उसके करीब जाने की कोशिश करी। कौन, यंग सीगल। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम शी halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak। और क्या करी, जैसे ही उड़कर पार हो रही थी, लेकिन जब वह उसके ठीक सामने थी, कौन, उसकी मदर उसके सामने थी, तो वह रुक गई। उसकी मदर उसके आसपास घूम रही थी, फिश के टुकड़े को लेकर, फिश था उसके पीस के तब उसको लेकर घूम रही थी, तो वह उसके करीब गई तो उसकी ओर झुका, तो वह भी उत्साह से अपनी मदद के आगे बढ़ा क्योंकि उसे भूख लगी थी, और करीब जाने की कोशिश किया तो वह उड़कर पार हो रही थी। कौन, उसकी मदर। जैसे उसके बहुत करीब जा रही थी, उसके मुंह में जिस खाने डालने को थी, तो वैसे वो अलग हो जा रही थी, मतलब उड़कर और पार हो जा रही थी, लेकिन जब वह उसके ठीक सामने थी तो वह रुक गई, थोड़ी दूर थी तो रुक गई। जैसे ही यंग सीगल के उसकी मदर उसके आमने सामने थी तो वह रुक गई उसकी मदर, और उसके जो पंख थे वो कैसे थे, गतिहीन थे, पंख गति में थे, लेकिन वो मदर थी रुक गई थी। जैसे कि कोई गाड़ी पे रहता है वो गति नहीं रहता, गाड़ी चालू रहती है, वैसे ही उसकी मदर थी, उसके पंख फड़फड़ा रहे थे, वो गति में थी, लेकिन वह रुक गई थी। उसकी मदर थी वो अपने बच्चे के पास, यानी जो यंग सीगल था उसके पास वो रुक गई। और क्या हुआ कि उसके पंख थे, उसने अपने चोंच में क्या किए थे, मछली का एक टुकड़ा रखा था, और लगभग उसकी चोंच के भीतर ही, मतलब उसके चोंच था उसके भीतर ही वो डालने वाली थी। कौन, यंग सीगल के मुंह में, उसके चोंच में डालने वाली थी। तो क्या हुआ, ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, एंड देन मैडन्ड बाय हंगर ही डाइड एट द फिश। और वैसे ही क्या हुआ कि वह आश्चर्य में एक पल रुका और सोच रहा था कि वह उसके पास क्यों नहीं है। उसकी मदर थी उसके पास रुकी थी, उनके पंख गति में ही थे, गतिहीन थे, तो उसकी मदर वहीं पे रुकी, लेकिन मेरे पास क्यों नहीं आई मेरी मदर, वो ऐसा सोच रहा था, आश्चर्य से सोच रहा था। और क्या हुआ, मैडन बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। और वह उसकी जो मदर थी उसके पास रुकी नहीं, ऐसा सोचा कि उसके पास क्यों नहीं आई। फिर भूख से जो पागल होकर, कौन, यंग सीगल था, वो भूख से पागल होकर उसने मछली पर एक गोता लगाया। देन विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस।
फिर ये जो यंग सीगल था उसने क्या किया, वो भूख से पागल हो गया और उसने मछली पर गोता लगा दिया, क्योंकि वो बहुत भूखा था। भूख से मतलब पागल होना, बहुत भूखा था, मतलब बिल्कुल भी रुक नहीं सकता था खाने के लिए, बहुत ही भूखा था, बहुत एक दिन से भूखा था। तो उसने आखिर गोता लगाया और एक तेज चीख के साथ वह बाहर अंतरिक्ष में गिर गया। उसने ज़ोर से चीख लगाई, कैसा भी हो चीख लगाई और अंतरिक्ष में उड़ गया। यहाँ पे उड़ गया नहीं, वो गिर गया। और फिर क्या हुआ, गिरता है, देन अ monstrous terror seized him and his heart stood still। और एकदम से चीख के साथ वह गिर गया और अंतरिक्ष में गिरा, बाहर अपने जो पहाड़ था, जो चट्टान था, उससे बाहर अंतरिक्ष में गिर गया। फिर एक भयानक जो भय था उसने उसको जकड़ लिया, मतलब उसको बहुत ही भय लगा, बहुत ही डर लगा। पहले ही तो डर उड़ता था, डरने के वो बहुत डर जाता था उड़ने के लिए। तो फिर क्या कहा, उसे बहुत डर लगी और वह एकदम बहुत ज़ोर से चीख के साथ आखिर वह गिर गया, कहाँ पे, अंतरिक्ष में गिर गया। और एक भयानक जो भय था, जिसके लिए उसके लिए बहुत ही भयानक भय था, क्योंकि वह उड़ा नहीं था और नीचे देखने से, उसको उड़ने से बहुत ही डर लगता था, उस पर बड़ा भय छा गया। देन क्या हुआ उसके साथ, जो हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो दिल था, बहुत भय था, जब कभी ऐसा भय होता है तो एकदम दिल रुक सा जाता है, तो वैसे ही उनका दिल रुक गया, उसका हार्ट बीट था वो रुक गया। और क्या हुआ, ही कुड हियर नथिंग, और वह कुछ सुन ना सकता था, मतलब कुछ भी नहीं सुन सकता था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट। क्या है, जैसे ही वो गिरा, उसका हार्ट था वो रुक गया और कुछ सुन न सका, क्योंकि उस पर बहुत भय छा गया था। ऐसा हुआ उनके साथ, यंग सीगल के साथ। जैसे ही गिरा, जोर से चिल्लाया, उनका जो हार्ट था रुक गया था और कुछ सुन नहीं सकता था। यह केवल 1 मिनट तक हुआ, ज़्यादा देर तक नहीं। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, 1 ही मिनट तक हुआ ऐसा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और 1 ही मिनट तक चला और अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके पंख बाहर की ओर फैल गए हैं। वो जब अपने पंख को फड़फड़ाना नहीं जानता था, उसके पंख थे वो बाहर की ओर फैल गए हैं। द विंड रस्टेड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट feathers, then under his stomach and against his wings। और उसने अगले पल अपने आप को क्या पाया कि हवा उसके वक्ष के पंखों से और उसके पेट के नीचे से उसके पंखों से टकराई। जो हवा थी उसके पंखों से और उसके पेट के नीचे, अंडर हिज स्टमक, यानी पेट के नीचे से हवा टकराई, हवा चली तो उसके पेट के नीचे से टकराई। He could feel the tips of his wings cutting through the air। और वह अपने पंखों की नोक को हवा में चीरते हुए महसूस कर रहा था। जैसे पंख थे, जैसे वो पंख फैलाया तो जो हवा था वो हवा को चीरते हुए, जैसे पक्षी पंख फैलाता है यंग सीगल, तो हवा है उसको चीरते हुए ऐसा लग रहा था, ऐसा उसको महसूस हो रहा था, फील कर रहा था, कर सकता था। Then he was not falling headlong now, और वह ऐसा महसूस कर रहा था। And he was no longer afraid, he was soaring gradually downwards and outwards। He was no longer afraid, he just felt a bit dizzy। Then he flapped his wings once and he soared upward। गा 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 होल आ, ऐसा वो चिल्लाया। एंड हिज मदर swooped past him, her wings making a loud noise। और ऐसे ही करते हुए उसका पंख फैल गया बाहर की ओर, और ऐसा लग रहा था कि उसके जो पंख है वो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ा, और वह अपने पंखों की नोक को हवा से चीरा और आगे वो महसूस कर सकता था। क्या महसूस कर सकता था, गा 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 करके वो ऐसा गा रहा था, ऐसा महसूस कर रहा था गाँव खोल करके। Then his mother swooped past him, her wings making a
loud noise. और उसकी माँ पीछे से उड़ी। यंग सीगल था, उसने पंख फैलाया तो उसकी माँ थी वो पीछे की ओर से उसके पीछे की ओर उड़ी और उसके पंख जोरदार आवाज़ कर रहे थे। किसके? यंग सीगल के जो पंख थे एकदम जोरदार लाउडली आवाज़ कर रहे थे। He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. यंग सीगल के पंख बहुत ही लाउडली आवाज़ कर रहे थे हवा में जब वो उड़ रहा था। उसने अपने आखिरकार पहली उड़ान भर ली तो उसकी जो पंख थे बहुत आवाज़ कर रहे थे। उसने उसे एक और चीख के साथ जवाब दिया। फिर उसके जो पिता है चीखते हुए उसके ऊपर से उड़े। जो यंग सीगल था उसके जस्ट ऊपर उसके पिता है, उसके फादर है, वो उड़े। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking. और उसके जो ब्रदर्स थे उसने अपने दो भाइयों और बहन को अपने चारों ओर उड़ते हुए देखा। यंग सीगल ने जब वो उड़ रहा था तो क्या देखा कि उसके जो दो भाई और एक बहन थी उसके आसपास उड़ते हुए देखा। और कैसे उड़ते हुए देखा कि वह घुमावदार ऊंची उड़ान भरते और गोते लगाते हुए देखा। सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोअरिंग एंड डाइविंग। मतलब उसके आसपास उड़ते हुए, घुमावदार तरीके से उड़ते हुए, ऊंची उड़ान भरते हुए, जो यंग सीगल था बहुत ऊंची उड़ान भरते हुए और गोते लगाते हुए देखा। गोते लगाते हुए यानी जो समुद्र है तो उस पर उसकी ऊपरी सतह पर हल्के से सरकना, जहाँ पे उसको कहते हैं उसका गोता लगाना। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. और फिर वह पूरी तरह से भूल गया कि वह हमेशा से उड़ने में सक्षम नहीं था, एबल नहीं था। जो यंग सीगल है जो एक बार उड़ा तो वो भूल गया कि मैं कभी उड़ नहीं पाता था, कभी डरता था, कभी मुझ पर लोग चढ़ाते थे, कायर बोलते थे। तो ये सारी चीज़ें वह भूल गया कि वह पहले उड़ने में, ऊंची उड़ान भरने में सक्षम नहीं था। Then commended himself to dive and soar and curve, shaking shrilly. और क्या हुआ कि उसने अपने आप को गोते लगाने और ऊंची उड़ान भरने और तीखी आवाज़ में चीखने के लिए प्रेरित किया। किसने? यंग सीगल ने। He was near the sea now. और क्या था वहाँ पे? He was near the sea now. अब वह समुद्र के पास था। कौन? यंग सीगल। Flying straight over it, facing straight out over the ocean. अब वह समुद्र के पास था और सीधे समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। जस्ट समुद्र है नीचे, यानी कि ये समुद्र है। ये जो मान लेते कि ये जो बुक है वो समुद्र है और जो पेन है वो यंग सीगल है। तो इसके जस्ट करीब में ही पास था, बहुत ही जस्ट इसके ऊपर ही उड़ रहा था और सीधे समुद्र की ओर मुंह करके। कैसे? फैशिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन। सिर्फ समुद्र की ओर मुंह करके वो समुद्र के पास ही एकदम करीब में उड़ रहा था। Then he saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amazedly. और क्या हुआ? जस्ट उसने अपने नीचे एक विशाल हरा समुद्र देखा। बहुत ही विशाल था वो समुद्र। उसने देखा जिस पर छोटी छोटी लकीरें हिल रही थी और उसने अपनी चोंच बगल में घुमाई और मज़े से काँव काँव करने लगा। जो
क्या था, उसमें रिजेस पड़ने लगी, छोटे छोटे लकीरें, जैसे कि समुद्र में कभी पानी में सा चोंच लगाओ तो उसमें छोटी छोटी जो लकीरें हैं वो गिरने लगती हैं। तो उसने वो लकीरें देखी, वो हिल रही थी और अपनी चोंच के बगल में उसने घुमाई और बहुत ही मज़े करने लगा, एंजॉय करने लगा। और जो यंग सीगल था वो क्या करने लगा, कॉड अमिसडली एंड काव को करने लगा। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. और उसके माता पिता, पेरेंट्स यानी उसके माता पिता और उसके भाई बहन और इसके आगे इस हरे फर्श पर उतर रहे थे। हरे फर्श पर यानी समुद्र है, उसको हरा दिख रहा था, समुद्र है वो। और उसी फर्श पर यानी समुद्र है, एक सीधा समतल हो गया तो उसको फर्श बोला गया है यहाँ पे। उस पर उसके माता पिता है और उसके भाई बहन उस पर उतर रहे थे और क्या कर रहे थे, अहेड ऑफ हिम, और उसको बुला रहे थे, किसको, यंग सीगल को। दे वर बैकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रिल्ली, उसको बुला रहे थे, तीखी आवाज़ में पुकार रहे थे कि तुम भी आओ इधर, हम भी फ्लोर पर है तो तुम भी आओ, ऐसा करके यंग सीगल को बुला रहे थे और तीखी आवाज़ में बुला रहे थे। He dropped his leg to stand on the green sea, और उसने अपने पैर नीचे करके हरे समुद्र में हरे जो समुद्र था उस पर खड़ा हो गया। कौन, यंग सीगल। His legs sank into it, और उसके पैर उसमें डूब गए, किसमें, समुद्र में। He screamed with fright and attempt to rise again, flapping his wings, but he was tired and weak with hunger. जो यंग सीगल था उसने उस हरे समुद्र पर अपना पैर रखा तो वो उसका पैर था वो समुद्र में डूब गए और वह डर के मारे चीख उठा और पंख फड़फड़ाते हुए उसने फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ था, वह थका हुआ, बट ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था, एंड वीक, और कमज़ोर, एंड विथ हंगर, एंड ही कुड नॉट राइज। यंग सीगल था, उसने पहली उड़ान भरी, उसके सारे जो पेरेंट्स थे वो बहुत खुश हो गए, ब्रदर सिस्टर बहुत खुश हो गए। फिर क्या करें, समुद्र में गए और वहाँ पे जो नीले हरे जो समुद्र था उसमें उनको पुकार रहे थे, इस पे आओ, तुम भी खड़े हो जाओ। लेकिन जैसे ही यंग सीगल उसके पास गया, उससे खड़ा हो गया और उसके पैर उसमें डूब गए और वह डर के मारे फिर से वो चीख उठा और अपने पंख फड़फड़ाते हुए फिर से ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन वह उसने आपको थका हुआ पाया और भूख से कमज़ोर था और वह उठ नहीं सका। Exhausted by strange exercise, his feet sank into the green sea, और अजीबोगरीब हरकतों से उसके पैर हरे समुद्र में डूब गए। जो समुद्र था उसमें उसके पैर, जो यंग सीगल था उसके पैर डूब गए। And then his belly touched it and he sank no further. और क्या हुआ, और उसका पेट था, उसका बैली था, उससे छू गया और वह आगे नहीं डूबा। उसका जो बैली था, उसका पेट था, समुद्र में छू गया और वह उसके आगे नहीं डूबा। He was floating on it, और वह उस पर तैर रहा था। And around him his family was screaming, pressing him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. उसकी फैमिली थी, वे उसको चारों ओर, उसका परिवार था, चिल्ला रहा था और उसकी तारीफ कर रहा था। यंग सीगल था, फर्स्ट उसने समुद्र की सतह पर, ग्रीन सतह पर उसने पैर रखा तो उसके पैर डूब गए। उसने सोचा कि मैं थका हुआ हूँ, भूखा, कमज़ोर हूँ, इसलिए वो डूब गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका जो पेट था, जैसे वो नीचे धंसते गया वहाँ पे समुद्र पे, ग्रीन सी पे,
तो उसका पेट समुद्र को छू गया और वह नीचे और आगे नहीं डूबा। और क्या कर रहा था, वह उस पर तैर रहा था और उसके चारों ओर उसके परिवार थे, उसके पेरेंट और उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर थे। वे उसको देख रहे थे और उसको चिल्ला रहे थे, उसकी प्रेस कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे। एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और अपनी चोंच से उसे डॉग फिश के टुकड़े दे रहे थे, किसको, यंग सीगल को। और उसने अपनी पहली उड़ान भरी थी। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पहली उड़ान भरी, तो उसके सब प्रेस कर रहे थे, उसको खाना दे रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। He had made his फर्स्ट फ्लाइट। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट फ्लाइट थी, जो यंग सीगल था, आखिर उसने पहली उड़ान भर ली। तो स्टूडेंट्स, इससे हमें क्या सीख मिलती है इस फर्स्ट फ्लाइट से, कि जो यंग सीगल था उसने अपने डर पर विजय पाया। जब तक आप अपने डर पर विजय नहीं पाते तो आप सक्सेस नहीं होते। तो इसलिए उसने, जो यंग सीगल था, उसने अपने डर पर विजय पाया, वो डर पर सफल हुआ। देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द लेकर आऊँगी, द ब्लैक एरोप्लेन को।